के बाद भी जिंदा रहे तो वो इबादत नहीं एक जुनून बन जाता है। और राजन का प्यार अब भी जिंदा है। मैं अर्जुन आज फिर अपनी कहानी सुनाने लौटा हूँ। रिया को बचा लिया था पर शायद कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। हम शहर लौट आए थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रिया वो अब पहले जैसे नहीं रही। उसकी मुस्कान में कुछ खोया हुआ था। कई रातें थी जब वो नींद में बड़बड़ाती, कभी कभी चीख उठती, राजन नहीं, मैं तेरी नहीं हूँ। डर वापस आ गया था। मैंने सब भुलाने की कोशिश की। रिया को इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ अजीब कहा। रिया के शरीर में दो तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है, एक उसकी अपनी और एक जैसे कोई और साथ रह रहा हो। मैं सिहर गया। रात को एक दिन रिया अचानक उठी और घर से बाहर निकल गई। मैंने पीछा किया। वो सीधे शहर के पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी हो। मैंने रोका, रिया कहाँ जा रही हो? उसने मेरी तरफ देखा पर वो रिया नहीं थी। आंखें लाल, होठों पर हल्की मुस्कान और आवाज, मैंने कहा था न अर्जुन, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। राजन लौट आया था, अब कुछ हासिल करना चाहता था, रिया को, उसका जीवन और शायद मुझसे बदला। मैंने पंडितों से बात की, तांत्रिकों से मिला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। वो आत्मा अब केवल एक ही स्थिति में मुक्त होगी, जब उसे उसका अधूरा प्यार मिलेगा या फिर कोई उससे ज्यादा गहरा त्याग करेगा। मैं उलझ गया और तभी एक रात रिया खुद मेरे सामने आई, जैसे होश में हो। अर्जुन, वो बोली, अब मुझे ही जाना होगा, शायद यही उसका अंत है और मेरी मुक्ति भी। मैंने रोका, गिड़गिड़ाया, लेकिन वो मुस्कुराई। अगर मैं तेरे साथ नहीं रह सकी अर्जुन, तो तेरे लिए राजन से लड़ना ही मेरी आखिरी मोहब्बत होगी। वो खुद राजन को तालाब तक खींच ले गई। मैं पीछे पीछे भागा। झील के पास पहुंचते ही हवा कांपने लगी, पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा और रिया ने अपनी कलाई काट दी। राजन चीख पड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। पर बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने खुद को उसकी मोहब्बत से आजाद कर लिया था, खुद को खत्म करके। एक तेज सी रोशनी फैली और फिर सब शांत। राजन की आत्मा उसी पल चीखते हुए झील में समा गई और हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज रिया नहीं है, लेकिन उसका त्याग मुझे जीने की हिम्मत देता है। हर साल उस दिन मैं तालाब के किनारे जाकर दिया जलाता हूँ और जब भी हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे रिया कह रही हो, मैं तेरी थी अर्जुन और हमेशा रहूंगी, पर अब साया बनकर नहीं। क्या प्यार की जीत हुई या हार कर भी रिया ने सब जीत लिया। शायद पिपरा की हवाओं में अब भी उसकी मोहब्बत की खुशबू बची है, लेकिन डर नहीं, अब सिर्फ सुकून है। धन्यवाद मित्रों। यह डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।